हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 रहेगा ये हमारा। इस लेक्चर नंबर 3 में जो होगा हम देखेंगे मोशन के फार्मूला कैसे आए हुए हैं। जैसे ये वाला फार्मूला हो गया v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इसको हमने पहले भी पिछले वीडियो में देखा है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी और प्लस एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस एक और है 2s इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन तीनों फार्मूलों को हम देखेंगे कैसे आए हैं, और हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था ये फार्मूला कैसे यूज़ होते हैं। बस हमको एक बार इन फार्मूलों को जान लेना है, फिर उसके बेसिकली हमको यूज़ कर लेना है। फिर से हम एक बार बता देंगे। पहले आइए देख लेते हैं। हमें वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इंटू टू, ये वाला फार्मूला कहाँ से? ये वाला फार्मूला बेसिकली यहाँ से आया है। जैसे कि एक्सेलरेशन हमने बता दिया था पिछले वीडियो, अगर आपने मेरा नहीं देखा जरूर देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने बता दिया था ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपॉन टी। और एक्सेलरेशन अगर निकालना है, कैसे निकालना है, सारा प्रोसीजर कैसे प्लस में रहता है एक्सेलरेशन माइनस में रहता है, ये सारा हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर प्लस फाइनल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी हमने बताया था। बेसिकली ये फॉर्मूला भी उसी से डिपेंड है। अब जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन अगर सपोज दैट एक्सेलरेशन दिया है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब चेंज, आपकी स्पीड किस गति से बढ़ रही है। अगर कोई मोटरसाइकिल है, उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड का है, इसका मतलब हर सेकंड उसकी रफ्तार 10 मीटर बढ़ रहा है। ठीक है, यही होता है बेसिकली एक्सेलरेशन, हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपका फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा u इज इक्वल टू, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, और ये चला जाएगा u जो उधर चला जाएगा प्लस हो जाता है u प्लस 80। तो ये बेसिकली फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अगर बेसिकली आपका एक्सेलरेशन दिया है, टाइमिंग दिया है कि किस टाइम में इसका बढ़ रहा है फाइनल वेलोसिटी तक, प्लस इनिशियल, जैसे मतलब कोई मोटरसाइकिल है, इसका 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होने में फाइनल वेलोसिटी इसका हो गया 100 मीटर पर सेकेंड का। तो जाहिर सी बात है, अगर ये वेलोसिटी 5 सेकेंड में होता है, 5 सेकेंड में हुआ है, मतलब 5 सेकेंड में इसकी रफ्तार 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, टाइम जो लगा 5 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है, इस पे एक्सेलरेशन कितने का लगा है, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस पे एक्सेलरेशन बेसिकली लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ी है इस व्हीकल्स की, क्योंकि इसकी रफ्तार थी 0 मीटर पर सेकेंड, हर सेकंड इसकी रफ्तार 20 मीटर बढ़ी, तभी 5 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी इसकी 100 मीटर पर से। इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में हमने बता दिए थे। प्लस इसमें 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे फर्स्ट नंबर वाला ये है, फिर सेकंड वाला नंबर वाला ये है एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये वाला तो हमने, इसका कॉन्सेप्ट तो हमने बेसिकली क्लियर कर लिया। अब इसको हम देखेंगे। हमारे जो थर्ड फार्मूला है 2s इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें हम ये सिर्फ इन दोनों में क्या देखेंगे, फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। जैसे इसको हमें कहाँ यूज़ करना है, ये हम पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर से बता देते हैं। जैसे कोई व्हीकल्स है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये 200 मीटर पर सेकेंड होने में जो टाइमिंग लगा वो बेसिकली मान लीजिए 10 सेकेंड का लगा। ठीक है, 10 सेकेंड का लगा, तो इस पे एक्सेलरेशन कितने का लगा है, तो 20 का लिया लगा हुआ है, 20 का लगा है एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड का, तभी इसका फाइनल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मान लीजिए उस किसी के व्हीकल से उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, हम लगा लेंगे अगर टाइमिंग दिया है। अगर एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइमिंग दिया है, तो हम बेसिकली फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करके लगा लेंगे। ठीक है, वी इजिकल टू। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल दिया रहता है, फाइनल दिया रहता है, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन भी दे देता है, टाइमिंग भी दे देता है। कहता है क्या है कि किसी व्हीकल्स की स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन में था, और उसका फाइनल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इतना होने में बेसिकली उसको जो टाइमिंग लगा 10 सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई व्हीकल्स ऐसा हुआ है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर की, जब हम डिस्टेंस की बात आ जाती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, क्योंकि एस मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। बेसिकली ये फॉर्मूला हमको पहले जान लेना है कहाँ से आना है, फिर उसके बाद जैसे ही डिस्टेंस कहेगा ये फॉर्मूला हमें लिख देना है, यू की वैल्यू लिख देना है, टी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, फिर टी का वैल्यू लिख के निकालेंगे। अगर फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कहाँ होता है, ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज होता है जहां पे टी नहीं दिया रहता। टी नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, टी दिया रहेगा तो ये वाला, टी नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। तो आइए पहले वन बाई वन इन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर कहाँ से है। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ से आए, इसके जानने के लिए पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हैं, क्योंकि ये
इधर उधर वैल्यू पुट करके आएगा, ठीक है। तो जैसे कुछ फॉर्मूला है, जैसे हमें एस निकालना है, एस तो डिस्टेंस। अब जैसे देखिए आप वेलोसिटी पढ़े होंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब एस इज इक्वल टू हो जाता है, सॉरी, वेलोसिटी मतलब वी इज इक्वल टू हो जाता है एस अपॉन टी। ये हमने पहले वीडियो में ही देख लिया था, ठीक है। जब वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस इज इक्वल टू वी टी होगा। मतलब एस इज इक्वल टू वी टी मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बस अब इसी का हमें यहाँ पे यूज़ करना है सब, क्योंकि हमें इस एस को निकालना है, यह फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एस इज इक्वल टू हम लिख देंगे वी टी, ठीक है, वी इंटू टी। अब देखिए, अब यहाँ v के जगह हमें दूसरा वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं एक और फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। अगर किसी चीज़ का भी हम एवरेज निकालते हैं, मतलब दो वेलोसिटी, आप मान लीजिए यहाँ से आप गए, अपने बगल में कोई मार्ट है, तो आप जिस वेलोसिटी गए थे, आपका इनिशियल वेलोसिटी 100 था, लेकिन वहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड था। लौटते टाइम आपकी वेलोसिटी हो गया 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपकी एवरेज कितना थी, बस इन दोनों को प्लस करेंगे, अपॉन टू कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टी। तो बस यहाँ है, ये जो वी है इसके जगह हम ये पुट कर देंगे, वी प्लस वी अपॉन टू, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा बेसिकली टी। अब देखिए, अब ये हो गया। अब हम देखिए, एक जो पिछले वीडियो में पिछला हमारा जो था फॉर्मूला बेसिकली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब इसको भी हमें पुट करना होगा। अब ये हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की जगह है हमने u प्लस वी अपॉन टू कर दिया, लेकिन अब ये फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ यहाँ पे लिख देंगे u प्लस वी के जगह लिख देंगे u प्लस ए टी अपॉन टू, तो जैसे बात है बाहर ब्रैकेट में टी, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन टू, ठीक है, ए टी अपॉन टू, ब्रैकेट के बाहर है बेसिकली टी। अब ये होगा क्या कि अब ये टू इन दोनों का अलग अलग दे देते हैं, 2u अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू, ब्रैकेट के बाहर है टी, ठीक है। अब ये टू से टू कट गया, तो ये बेसिकली हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन टू, ब्रैकेट के बाहर है बेसिकली टी। अब ये टी का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, u में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यू टी, प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन टू। मतलब एस इज इक्वल टू बेसिकली एस इज इक्वल टू हो गया हमारा, एस इज इक्वल टू हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। अब देखिए ए टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, कॉफिशिएंट आप जानते ही होंगे। तो बस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू टी प्लस 1/2 का ए टी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब जैसा कि हमने बताया था कि अगर एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी दे देता है, टाइम नहीं देता। तो बस टाइम मतलब टाइम नहीं देता है, तो टाइम नहीं देता है तो बस टाइम की जगह हम दूसरा चीज़ यहाँ पुट करेंगे, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आइए देख लेते हैं कैसे। देखिए अब यहीं से टू मतलब s से ही बेसिकली क्या होगा, ये जो s है, s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से ही ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूला टू मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 का ए टी स्क्वायर। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि जब टी नहीं दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जो जाहिर सी बात है टी के जगह कुछ टी की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे। अब जैसे हमें पता है ए इजिकल टू होता है वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन इजिकल टू, तो टी इजिकल टू क्या होगा, टी इजिकल टू वही हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। तो बस यहाँ टी की जगह ये लिखना है। अब ये थोड़ा लंबा रहेगा। अब देखिए यू, फिर प्लस v के जगह लिख देंगे, t के जगह लिख देंगे v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2,
फिर यहाँ पे ए, सॉरी ए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे v माइनस यू अपॉन ए की पावर 2। अब जहाँ जहाँ टी था हमने यहाँ पे उसका ये वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए आगे क्या होगा, इस u का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, प्लस 1/2। अब देखिए बेसिकली होगा क्या, अब ये जो 2 है इन दोनों को देख, ये तीनों का है ये स्क्वायर क्योंकि, तो हम दे देते हैं, चलिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम दे देते हैं इसको, ठीक। अब देखिए आगे पी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2। अब ये क्या होगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो मैथमेटिक का ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। और इस तरीके से एक होता है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला का हम यूज़ कर देंगे यहाँ पे। इसको हम v माइनस यू का होल स्क्वायर मान सकते हैं, v माइनस यू का, क्योंकि ये स्क्वायर कॉमन ले लो, v माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो v माइनस यू का अगर इसको होल स्क्वायर मानेंगे तो इसको हम लिख देंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। ये हो गया, अपॉन है इसके बेसिकली ए का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक ए तो यहीं से कट जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ ब्रैकेट में हो गया बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2bu अपॉन ए, ठीक है। एक ए इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली 2a, ठीक है। ये 1/2 का इन सब में मल्टीप्लाई होगा, हम लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। ये u ही है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2bu अपॉन 2a। अब ये a और 2a का हम एलसीएम लेंगे तो 2a ही आएगा, ठीक है। अब ए को ए से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे का नीचे से डिवाइड करते, फिर जब इसको नीचे से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2, बेसिकली यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे हो जाएगा 2u माइनस 2v स्क्वायर यू स्क्वायर, बेसिकली यहाँ u है, ये v और u में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ से 2 से इसको डिवाइड किया तो ये बेसिकली वही हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बेसिकली, देखिए यहाँ पे लाइन थोड़ा ऊपर हो गया तो मैनेज करिएगा। तो अब देखिए ये 2vu है, ये माइनस 2u है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली बचा क्या, माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है, ये बचा, और प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये s इज इक्वल टू हमें बेसिकली बचा है, यहाँ पे s इज इक्वल टू था। अब देखिए माइनस 2u स्क्वायर है और ये u स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे से बेसिकली कट हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और ये माइनस है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो बस इसमें इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डैट्स इज, ये फॉर्मूला आ गया। बेसिकली हमें इससे ये पता चला अगर t नहीं रहेगा, अगर t नहीं दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यह फॉर्मूला हमने बता दिया कैसे आता है, आपको कुछ नहीं देखना है, ये फॉर्मूला रट लेना है बस। हमने आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत लोगों को रहता है ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला यहाँ से आया, हमने बता दिया है। अब आपको ये फार्मूला निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा, बाई चांस अगर दे दिया तो आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको बेसिकली फार्मूले को सिर्फ याद करने हैं, आपको ये जो तीनों फार्मूले हैं बेसिकली
आपको याद करने होंगे। एक फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, टू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।